प्यारे बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 जंतुओं में जनन। बच्चों चैप्टर नंबर 6 तक जो है इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है और साथ ही उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 8th साइंस की प्लेलिस्ट है बच्चों, उसमें जाकर के देखिएगा, सारे वीडियो क्रम से डले हैं। अगर आपने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है तो वीडियो देख के काम कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने पिछले वीडियो क्लास में जस्ट जाना था कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होते हैं और उसमें किन किन कैसे इनका जनन होता है। तो हमने अलैंगिक जनन के बारे में जाना था, जिसमें हमने अमीबा के बारे में जाना था, किस तरीके से उसमें जनन होता है, हाइड्रा में किस प्रकार से जनन होता है, साथ ही प्लाज्मोडियम में भी बहुविभाजन किस प्रकार से होता है उसके बारे में जाना है। साथ ही हमने बच्चों लैंगिक जनन के बारे में भी हमने जान लिया था कि लैंगिक जनन जो है वो किस तरीके से होता है और उसकी क्या प्रक्रिया है। कई बार होता है नर तथा मादा जननांग जो हैं वो एक ही जंतु में पाए जाते हैं और कई बार अलग अलग होता है। तो जब अगर एक ही जंतु में पाए जाते हैं तो ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है, द्विलिंगी जंतु कहा जाता है। और अगर एक ही अगर मान लीजिए एक जंतु में केवल एक ही लिंग पाया जा रहा है तो ऐसे जंतुओं को एक लिंगी जंतु कहा जाएगा। और होता है क्या है बच्चों, नर जो जननांग होते हैं उसमें नर युग्मक और मादा जननांग में मादा युग्मक बनते हैं और निषेचन की प्रक्रिया होती है। फलस्वरूप नर एवं मादा युग्मक जो है वो संलयन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उस युग्मनज की वृद्धि और विकास होता है, जिसके द्वारा जो है एक नए जीव का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया में बच्चों हम जानेंगे कि मानव के जननांग और निषेचन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें जो है वो पुरुषों के उदर के नीचे अंडा के आकार का एक जोड़ा वृषण कर होता है जो नर युग्मक अथवा शुक्राणु उत्पन्न करने का कार्य करता है। और इससे जुड़ी हुई एक छोटी एक जो है वो एक जोड़ी शुक्र नलिका होती है, जिसमें शुक्राणु जो है वो क्या करता है, गति करता हुआ और श्वसन के माध्यम से बाहर निकलता है। शुक्राणु लाखों की संख्या में जो है वो एक साथ ही निकलते हैं और वो ये जो है होते हैं बच्चों सूक्ष्म और एक कोशीय संरचना के रूप में होते हैं। और स्त्रियों में जो है नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जननांग स्थित होता है और इन अंगों में एक जोड़ा अंडाशय का होता है और एक जोड़ा अंडवाहिनी का होता है और एक गर्भाशय भी होता है। तो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाणु भी एक कोशीय संरचना होती है। अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर के अंडाणुओं से संलयित होते हैं और संलयन की क्रिया जो है वो ये क्या कहलाती है, निषेचन की क्रिया कहलाती है। और निषेचन के बाद यह गति करते हुए जो है वो गर्भाशय में आकर जो है वो रोपित हो जाता है और निषेचित अंडाणु को जो है वो क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। चाहे अगर हम बात करें मनुष्यों की या अन्य जंतुओं की, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि, इन सभी में जो है निषेचन की क्रिया जो है वो मादा शरीर के अंदर होती है। ऐसे निषेचन को जो है वो आंतरिक निषेचक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मादा जननांग का भी चित्र बताया गया है, इसमें जो है गर्भाशय भी बताया गया है कि इस तरफ जो है वो गर्भाशय है, इस तरफ जो है वो अंडवाहिनियाँ वगैरह हैं और ये यहाँ पर अंडाशय है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये समझाया गया है। इसके अतिरिक्त बच्चों कई अकशेरुकी जंतु होते हैं, मछली होती हैं, मेढक होते हैं। इन सब में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को जल में ही विसर्जित किया जाता है और जल में शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं और इस प्रकार से निषेचन होता है। तो जो जंतु के शरीर से बाहर होता है, निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, बाहर ही होती है। इसे क्या कहा जाता है, बाह्य निषेचन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो मछली है, मेढक है, इन सब में जो है बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि भ्रूण में किस प्रकार से परिवर्धन होता है, यानी भ्रूण का विकास जो है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ देखिए चित्र दिख रहा होगा, यहाँ पर मेल है, यहाँ पे फीमेल है। तो यहाँ पर पुरुषों से जो है वो शुक्राणु निकलते हैं, नर युग्मक जो कि होते हैं, और यहाँ पर मादा युग्मक जो है वो स्त्रियों में अंडाणु है और यहाँ पर जो है स्पर्म होता है। यहाँ पे जो है ये जो है फीमेल की से इसे ओवम से मिलता है तो उसमें युग्मनज बनता है। उसके बाद फिर जो है वो एक निषेचन की प्रक्रिया होती है और उसी में से जो है वो भ्रूण बनता है और भ्रूण जो है वो गर्भ के अंदर जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है, एक नवजात शिशु का जो है वो रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो युग्मनज की कोशिकाएं जो हैं वो विभाजित होने लगती हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप ही बच्चों क्या बनता है, युग्मनज बनता है।
ठीक है। तो युग्मनज की जो कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे करके विभाजित होने लगती हैं, जो परिवर्धित हो जाती हैं, बढ़ती हैं और किस में बदल जाती हैं, भ्रूण में बदल जाती हैं। तो उस अवस्था में, भ्रूण की अवस्था में शिशु का पैर बनता है, सिर बनता है, आँख बनती है, नाक बनती है ना। तो ये सब कुछ अंग जो होते हैं धीरे धीरे करके वो विकसित होते रहते हैं। जब भ्रूण विकसित होते हुए शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेता है, तब यह अवस्था क्या कहलाती है, गर्भ की अवस्था कहलाती है। तो गर्भ का विकास जो है पूरा जब हो जाता है बच्चों, तो माँ जो है वो एक शिशु को जन्म देती है। तो नवजात शिशु का जन्म जो है वो का जो जन्म होता है बच्चों, वो नर एवं मादा युग्मजों के संलयन के फलस्वरूप होता है, जिसके कारण जो बच्चा होता है उसमें माता व पिता दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद जो है युग्मनज होता है और उस फलस्वरूप जो है वो गर्भावस्था में नवजात शिशु का विकास होता है और वो उसमें जो है लक्षण जो है वो माता पिता दोनों के ही पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गई बच्चों भ्रूण की या शिशु अवस्था में बच्चे के जन्म की बात। अब हम बात करते हैं बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जंतु जो हैं, वो जो जंतु होते हैं वो कुछ बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ तो अंडे देते हैं, जो बाद में क्या होते हैं, विकसित होकर के शिशु के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो बच्चों जो बच्चे देने वाले जंतु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जरायुज कहा जाता है। अब बच्चे देने वाले कौन कौन से जंतु हैं, तो इसमें हो गया मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, व्हेल, चमगादड़, ये सब क्या है, बच्चे देते हैं। लेकिन अंडे जो देते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, अंडयुज कहा जाएगा। तो जरायुज और अंडयुज समझ में आ गया। जो अंडे देते हैं उन्हें अंडयुज कहा जाएगा, जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायुज कहा जाएगा। अब अंडे देने वाले कौन कौन से जंतु हैं, तो आपने देखा होगा मुर्गी है, कबूतर है, सांप है, मछली है, मेढक है, ये सब क्या देते हैं बच्चों, अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद कुछ समय बाद वो विकसित होते हैं और उसके बाद में उस शिशु के रूप में जो है उनका विकास होता है। तो यहाँ पर जो है आपको एक तालिका बनानी है जिसमें अंडयुक्त जंतु हैं या जरायुज वाले जंतु कौन कौन से हैं। तो इसमें से आप कुछ नाम जो इसमें दिए गए हैं उसी में से छांट करके आप लिख सकते हैं और उसके अलावा भी आप अपने मन से सोच करके लिख सकते हैं। चलिए आज चैप्टर ये हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। एक बार शॉर्ट रूप में हम चर्चा कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। तो बच्चों जंतुओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन जो है वो आवश्यक है। तो जंतुओं में प्रजनन की दो विधियां हैं, एक अलैंगिक जनन और प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो ये दो प्रकार की विधियों से जंतुओं में प्रजनन होता है। वृषण, शुक्रवाहिका और शिश्न जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नर के जनन अंग कहलाते हैं। और अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय ये किसके, मादा जनन अंग कहलाते हैं। अंडाशय के द्वारा उत्पन्न युग्मज अंडाणु तथा वृषण के द्वारा उत्पन्न युग्मक क्या कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है। तो अंडाणु और शुक्राणु दो जो है युग्मक निकलते हैं और इनका जब मिलन होता है, संलयन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। और निषेचित अंडाणु जो होते हैं वो बनने के बाद क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, निषेचित जो अंडाणु होता है उसे युग्मनज कहा जाता है। और मादा के शरीर के अंदर होने वाला जो निषेचन होता है वो ना आंतरिक निषेचन होता है। अगर शरीर के बाहर निषेचन हो रहा है ऐसे निषेचन को क्या कहा जाता है, बाह्य निषेचन। जैसे कि हमने चर्चा किया कि पानी में मछली, मेढक इन सब का निषेचन जो है वो बाहर पानी में होता है, तो इसके कारण उसे क्या कहा जाएगा, बाह्य निषेचन कहा जाएगा। इसी तरीके से निषेचित जो अंडाणु है वो गर्भाशय में रोपित हो जाता है और यहीं के बाद फिर इसका विकास होता है, जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु का जन्म होता है। तो इस प्रकार से हमने ये सब बातें जो है इस चैप्टर में कम्प्लीटली पढ़ ली और ये चैप्टर आज हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके अभ्यास प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।